को हमने अभी तक नहीं जीता है, और वह बहुत ही बलिष्ठ है। क्यों बलिष्ठ है? क्योंकि वह ब्राह्मणों का भक्त हो गया है। उसने 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाकर भगवान से युद्ध करने गया था और कहा था कि अगर मैं हार गया तो तुम सब ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा। तो उस बार उसकी विजय हो गई थी, तभी से वह ब्राह्मण भक्त बन गया था और ब्राह्मणों की नित्य प्रति सेवा पूजा करता था। इस कारण से महाराज उसको हरा पाना संभव नहीं है। उससे युद्ध कैसे किया जाए? भगवान कहते हैं कि उससे युद्ध करने हम स्वयं जाएंगे। और महाराज साथ में अर्जुन, भीम और स्वयं 3 लोग जाते हैं और तीनों छद्म वेश धारण करके ब्राह्मण वेश बनाकर उसके दरबार में जाते हैं। जैसे ही दरबार में पधारे महाराज, तीनों ब्राह्मणों का स्वागत जरासंध ने किया और कहा, आप जरासंध के दरबार में तीनों ब्राह्मणों का स्वागत है, बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों के कहने पर मैं अपना शीश भी उन्हें दे सकता हूं। तो महाराज यह जब देखा, तीनों ब्राह्मणों को दर्शन किया उनका, लेकिन जब अंगूठे की तरफ और हाथों में देखते हैं कि धनुष बाण की रगड़ से इनके हाथ जैसे क्षत्रियों के खराब हो जाते हैं, वही हाथ इनके दिख रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये ब्राह्मण है, ये है कोई क्षत्रिय। लेकिन फिर भी मेरे भय के कारण इन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया है। तो कैसे भी हो, अगर ब्राह्मण वेश में आए हैं तो जो इनकी इच्छा होगी मैं इन्हें अवश्य दूंगा। और कहते हैं कि आप मांगिए, जो भी चाहिए आप मांगो। भगवान कहते हैं कि पहले हमें वचन दो कि जो हम मांगेंगे आप उसे देंगे। जरासंध को शंका हुई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ब्राह्मण भक्त होने के कारण उन्होंने कहा कि मेरा वचन है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। भगवान ने कहा तो हम तीनों ब्राह्मणों को आप द्वंद्व युद्ध दे दीजिए, हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं और यही हमें प्रदान कर दीजिए। जरासंध ने पूछा, आप तीनों कौन हैं? भगवान ने बताया कि मैं आपका वही पुराना कट्टर बैरी कृष्ण हूं, और यह कुंती पुत्र अर्जुन है और यह भीम है। आप तीनों में से किसी से भी गदा युद्ध, द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। जरासंध ने कहा, तुम तो नंबर 1 के डरपोक और रणछोर हो, तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अपमान होगा, तुम भागे हुए हो युद्ध से। और यह जो अर्जुन है यह 1.5 हड्डी का है, यह मुझसे लड़ नहीं सकता। तो महाराज मैं अपने युद्ध लायक समझता हूं भीम को। और भीम के साथ एक गदा भीम को दी गई और एक गदा स्वयं लेकर महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। दिन भर युद्ध चलता है और शाम के समय सबका स्वागत होता है, सबकी सेवा जरासंध करते हैं जैसे एक अतिथि की जाती है, और सुबह होते ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन महाराज भीम बैठकर भगवान से कह रहे हैं, प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं रही, हमारी हड्डी पसली सब ढीली हो गई है, आप ही कुछ करिए। भगवान कहते हैं, आप युद्ध तो करते हो लेकिन कभी कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। भगवान ने समझा दिया। और आज जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराज भीम भगवान की तरफ बार बार देख रहे थे। तो भीम जब बार बार देख रहे थे तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसको चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दिया। उसी प्रकार आज भीम ने भी जरासंध के दोनों पैरों को पकड़कर और उसको चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दिया। पहले तो ऐसे भी हुआ कि वह सिर्फ चीरकर फेंक देते थे, वह पुनः जुड़ जाता था, क्योंकि वह 2 खंडों में ही पहले जोड़ा गया था। इस प्रकार महाराज आज जरासंध का भी उद्धार हुआ
और जरासंध का उद्धार करके जरासंध का जो पुत्र है सहदेव, उसको राजगद्दी पर भगवान ने आसीन कर दिया। इसी जरासंध का जो मुकुट था वह भीम जबरदस्ती लेकर गए थे अपने राज्य में, और उसी मुकुट को पहनने के कारण महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हुई थी। क्योंकि जिस राज्य को जीतते थे उस राज्य का मुकुट लेकर आते थे, ये स्वाभाविक रहता था। लेकिन इन्हीं के द्वारा जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगद्दी प्रदान हुई, तो वहां पर यह धर्म बनता था कि उस मुकुट को उसके पुत्र को ही पहनाया जाए। पर जबरदस्ती करके भीम के द्वारा वह मुकुट लाया गया था, और उसी मुकुट को पहनकर महाराज परीक्षित जी की बुद्धि खराब हो गई थी, क्योंकि वह अधर्म का सोना था और उसमें कलयुग का वास हो गया था। और अब महाराज पांडवों का राजस्व यज्ञ प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर बात उठती है कि सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी कुंती पुत्रों ने एक साथ भगवान कृष्ण का नाम लिया, द्वारिकाधीश का नाम लिया कि इन्हीं की सेवा की जाए और फिर यज्ञ प्रारंभ किया जाए। और कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन महाराज जो शिशुपाल बैठा था वह तमक कर खड़ा हो गया कि इस गंवार ग्वाले की, इस भगोड़े की पूजा होगी, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। और महाराज वहीं पर गालियां बकने लगा। जैसे ही 101 गाली पूरी हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी जो दिव्य ज्योति शरीर से निकली वे भगवान के चरणों में समा गई, उसकी मुक्ति हुई। इस प्रकार महाराज पांडवों का यज्ञ समाप्त हुआ, और अब भगवान कुछ दिन तक वहीं पांडवों के यहाँ रहे, और इसके बाद अर्जुन को लेकर अपने द्वारिका पधारे। अर्जुन के साथ द्वारिका आए। 7 मास तक अर्जुन द्वारिका में रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान की लीलाएं चल रही हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, सब पर कृपा करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, आपने अनेक बार कृष्ण भगवान को भक्त वत्सल आदि नामों से पुकारा, दीन वत्सल नामों से पुकारा, समदर्शी नामों से पुकारा, लेकिन अभी तक आपने कोई दीन वत्सलता पूर्वक, दीन वत्सलता से भरा हुआ चरित्र आपने नहीं सुनाया। आप किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाइए, किसी ऐसे दीन की कथा सुनाइए जिस पर भगवान ने कृपा की हो, किस दिन को भगवान ने अपनाया है। तब महाराज सुखदेव जी अब सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। भागवत में यह कथा सुदामा नाम से नहीं है, एक भक्त और ब्राह्मण के नाम से है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक ब्राह्मण थे, बहुत ही भगवत भक्त थे, बहुत ही भगवान से प्रेम करने वाले थे, जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, यह इंद्रियों से विचलित नहीं होते थे और कभी कोई संग्रह नहीं करते थे। जो इनके पास होता था उसी पर ही यह संतुष्ट रहते थे। लोग अनेकों बार जब सुदामा जी की कथा होती है तो सुदामा जी को दरिद्र आदि नामों से बताते हैं, लेकिन भागवत में ऐसा दरिद्रतापूर्ण शब्द कहीं नहीं है। कहीं पर भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया जी। दरिद्र तो उसे कहते हैं जो इंद्रियों को नहीं जीत पाता, और सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, उनको जितेंद्रिय से संबोधित किया गया है कि परम सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं श्री सुदामा जी महाराज। दरिद्रता अगर कहा गया है तो दरिद्रता की प्रतिमूर्ति सुशीला जी को बताया गया है।
उनकी जो पत्नी थी उन्हें दरिद्रता बताया गया है, दरिद्रता की प्रतिमूर्ति बताया गया है। और कहा कि महाराज सुदामा जी किसी के घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, जो उनको प्राप्त होता था उसी से ही वह अपना घर परिवार चलाते थे। इस प्रकार से एक दिन महाराज दरिद्रता की प्रतिमूर्ति उनकी जो पत्नी थी सुशीला, वह भूख प्यास से व्याकुल होकर सुदामा जी के पास आते हैं और कहती हैं, प्रभु आपने तो कभी बताया नहीं, मैंने एक संत के द्वारा जाना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। सुदामा जी कहते हैं, हाँ यह बात सत्य है, वह हम बचपन के सखा हैं, लेकिन मैंने यह बात तुमसे कभी नहीं बताया। सुशीला कहती हैं, प्रभु वह इस समय राजा हैं और उनके दरबार में जो जाता है वह हर एक प्रकार से संपन्न हो जाता है, तो आप भी उनके दरबार में जाइए, उनसे मिलिए, तो हमारे पास भी इतना धन संपत्ति हो जाएगी कि हमारी कई पीढ़ियां तर जाएंगी। आप भी जाइए उनका दर्शन करने। यह सुनकर महाराज सुदामा जी विचलित हो गए कि पहली बात मुझे यह पता नहीं वह निवास कहाँ करता है, और अगर मैं अपने मित्र से मिलने भी जाऊं तो क्या यह आशा लेकर जाऊं कि मुझे उससे कुछ प्राप्त होगा। मैं धन की लालसा से मित्र से मिलने जाऊं, यह मैं कभी नहीं कर सकता। सुदामा जी से महाराज सुशीला कहती हैं, मन ही मन सोच रही हैं कि अगर मैंने ज्यादा लेन देन की बात पर जोर डाला तो यह सिद्धांतवादी हैं, यह कभी नहीं जाने को तैयार होंगे। महाराज सुशीला कहती है कि मैंने संत के द्वारा सुना है वह इस समय द्वारिकापुरी में विराजमान हैं, और आपका मन नहीं करता कि आप अपने मित्र से मिलो। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला मेरा मन तो बहुत करता है, और आज तू कह रही है तो मैं भगवान से अपने मित्र से मिल ही आता हूं। फिर सोचते हैं कि मिलने जाऊं कैसे। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं इतने दिनों बाद अपने मित्र के यहां मिलने जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा। लेकिन जब अपने घर की तरफ देखता हूं तो मुझे घर में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं कैसे खाली हाथ अपने मित्र से मिलने जाऊं। सुशीला जी कहती हैं, प्रभु आप ठहरिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। और वह 4 घरों में जाकर 4 ब्राह्मणियों के द्वारा एक एक मुट्ठी चारों घर से चावल ले आती हैं, तंडुल ले आती हैं। और लाती हैं तो जैसे ही घर में लेके आई तो अब उन्हें बांधें कैसे। कोई कपड़ा नहीं है तो घर में एक जर्जरित धोती पड़ी हुई थी, फटी पुरानी, उसी को 2-3 तह करके और उसी में उन चावलों को रखकर अपने पतिदेव को दे देती हैं। कहती है, ये लीजिए प्रभु, मैंने व्यवस्था कर दी है, यही एक तुच्छ भेंट अपने मित्र को अर्पण कर देना और अपने मित्र से मेरा एक संदेश सुना देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। आपके जो वैष्णव भक्त हैं, आपके भजनानंदी संत वैष्णव हैं, वह मास में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन प्रभु मेरे घर में तो ये हालत है कि जब भी मेरे बच्चे भूखे होते हैं और मुझसे भोजन की लालसा करके कहते हैं माँ कुछ भोजन दो, तब मैं उनसे कहती हूँ बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो आपने मुझे प्रत्येक दिन की एकादशी दे रखी है, प्रभु यह कब तक चलेगा। इस प्रकार संदेश बता दिया। अब महाराज सुदामा जी चल पड़े
देखो सुदाम आया, देखो सुदाम आया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदाम आया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदाम आया, मोहन तेरी गली में।
देखिए सुदामा जी महाराज किस प्रकार से जा रहे हैं, ढोलक वाले भैया धीरे धीरे चले जा रहे हैं और क्या कहते हैं। मैंने सुना है मोहन तुम हो दया के सागर, मैंने सुना है मोहन जय हो दया के सागर, मैंने सुना है मोहन तुम हो दया के सागर, मैंने सुना है मोहन जय हो तुम हो दया के सागर, इच्छा दया की दे दो, इच्छा दया की दे दो, मैं आया तेरी गली में देखो सुदामा, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में चावल की भेंट लाया, जय हो तंदुल की भेंट लाया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देख चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते एक सब द्वारिका के भवन हैं, पूछे बिन को काऊ से न बात करे, देवता से बैठे साध साध सब मौन है, देखत ही सुदामा धाय, और जन कहे पाय, महापौर पौर कहते आ गए उनके यहाँ जो सेवक थे वो आ गए सुदामा के पास और कहते हैं, देखत ही सुदामा धाय, पौर जन कहे पाय, कृपा कर बताओ विप्र कहाँ कीनो कौन है। तो सुदामा जी कहते हैं, धीरज अधीर के हरण पर तीर के, बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है। घर पूछ रहे हैं, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में तंदुल की भेंट लाया, मोहन तेरी गली में तंदुल की भेंट लाया, मोहन तेरी गली में। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। महाराज सुदामा जी तंडुल लेकर प्रस्थान कर लिए और देखते हैं जहां भी होगी मिलेगी द्वारिका नगरी, और प्रभु का संकल्प है जो आवे तू एक पग मैं आऊं पग 60। अगर कोई भक्त कोई उनका प्रेमी भगवान को प्राप्त करने के लिए एक पग बढ़ाता है तो भगवान 60 पग बैठकर 60 पग बढ़कर उसको स्वीकार करते हैं। और आज महाराज चलते चलते सुदामा जी पारिश्रमिक हो गए, थक गए और वह थोड़ा सा एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी भगवान ने सोचा कि इनका रास्ता कुछ सरल किया जाए और सोते हुए सुदामा जी को उठाकर महाराज द्वारिकापुरी में लिटा दिया। द्वारिकापुरी में जैसे ही उनकी आंख खुली तो बड़े बड़े महल, कंचन भवन, अटारियां दिखी और सोचने लगे हम कहां आ गए, विचार करें हम कहां आ गए।
और एक पथिक से पूछते हैं, भैया यह कौन सी नगरी है, हमें द्वारिका जाने का रास्ता बता दो। वह हंसने लगा और कहता है, प्रभु आप तो द्वारिका नगरी में ही खड़े हैं। आश्चर्यचकित रह गए सुदामा जी महाराज और कहते हैं कि यहाँ पर हमारा बाल सखा कन्हैया कहाँ मिलेगा। वह पति कहता है, ऐसा नाम तो हमने पहले कभी सुना नहीं है, मकान नंबर, मोहल्ला नंबर आदि बताओ तो हम एक बार बता सकते हैं। कन्हैया नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा, भैया यह तो हमारे बचपन की बात है, लेकिन उनका नाम है कृष्णचंद्र। हमें कृष्णचंद्र के यहाँ जाना है और वह हमारे बचपन के सखा हैं, आप हमें उनका पता बता दीजिए। जैसे ही कृष्णचंद्र शब्द सुना तो चौंक गए। आप हमारे प्रभु का नाम ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं उनका नाम लेने से पहले कितने बड़े बड़े विश्लेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्णचंद्र की जय हो। इतने विश्लेषण लगते हैं उनके नाम से पहले, और तुमने हमारे प्रभु का नाम लिया। कहते हैं, मैंने नाम लिया प्रभु, मुझे क्षमा करना, लेकिन अब तो आप समझ गए हैं कि मुझे किससे मिलना है, तो आप मुझे उनका पता बता दो। वह पथिक कहता है, प्रभु उनका तो कहना ही क्या है, यह समस्त राज्य उन्हीं का है, यह जो बड़े बड़े महल दिख रहे हैं यह सब उन्हीं के हैं। और महाराज महलों में ढूंढते हुए सुदामा जी रुक्मिणी जी के महल के पास पहुंचे। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधा अंदर चले जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े कवियों का भाव और भक्तों का भाव है कि सुदामा जी द्वारपाल से प्रार्थना करते हैं कि द्वारपालो जाकर कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा भक्त आया है, गरीब ब्राह्मण आया है तुम्हारे द्वार पर। और फिर द्वारपाल अंदर प्रार्थना करने जाते हैं प्रभु से। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर के सुदामा गरीब आ गया है, किधर के सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर से सुदामा गरीब आ गया है, किधर से सुदामा गरीब आ गया है। उठाइए दोनों हाथ और दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए मेरे साथ कहिए, अरे द्वारपालो। फोटो बनाने वाले भैया जो ताली ना बजाएं उनकी भी फोटो बनाया करो, फिर चित्रकूट में जाएंगे महाराज जी, देखेंगे कौन कौन ताली बजा रहा है। आप सिर्फ प्यासी ही बनाते हो, इनकी भी बना लिया करो, कुर्सी वालों की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर के सुदामा, ओ किधर के सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया।
करीब आ गया है। जय हो। द्वारपाल पहुंचे हैं तो क्या कहा है, हे प्रभु, हो मेरे श्याम श्याम, मेरे श्याम। प्रभु एक ब्राह्मण आया और द्वार पर खड़ा है, कैसा है, धोती फटी सी लदी दुपट्टी और पाए उपानन की नहीं श्यामा, पूछत दीन दयाल को ना धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। कैसे चले आए हैं भगवान, दौड़े दौड़े आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। और क्या कहा है भक्तों, उठा के हाथ ताली बजाते हुए कहिएगा, न घबराओ प्यारे सखा अब सुदामा, क्या कहते हैं, न घबराओ प्यारे सखा अब सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, करीब आ गया। न घबराओ प्यारे सखा सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा
से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने प्यारे सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। रुक्मिणी जी को ऐसा लगने लगा, क्या ऐसा भी भगवान का कोई मित्र होगा, ऐसे कपड़े वाला, ऐसा दुबला पतला। सोचने लगी, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ये हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। बोली श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। इस प्रकार महाराज सुदामा जी ने द्वारपाल से प्रार्थना की और द्वारपाल ने भगवान को बताया। भगवान दौड़ते हुए आए और सुदामा जी को अपने अंतःपुर में ले गए। सुदामा जी को अपने आसन पर बिठा रहे थे, लेकिन सुदामा जी नहीं बैठ रहे थे। जबरदस्ती उन्होंने अपने आसन पर बिठाया और वहां पर बहुत सारे सेवक थे। वह किसी को भी कह सकते थे कि जाकर पानी लाओ, हमें चरण धोना है, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं कहा और अपनी परम पट रानी रुक्मिणी जी से कहा कि जाओ जल लेकर आओ, हमें सुदामा के चरण धोना है। वह जल लेने गई और महाराज इधर भगवान ने अपने भक्त सुदामा जी के चरण अपने ही अश्रु धाराओं से धोने लगे। उनके चरण धोते जा रहे हैं और चरणों में नीचे देखते हैं कि कितने कांटे चुभे हुए हैं। भगवान रोते जा रहे हैं और चरण धुल रहे हैं। यह देखकर रुक्मिणी जी को आश्चर्य होता है और वह सोचते हैं यह कैसा अवधूत महात्मा है। यह त्रैलोक के सारा जगत मेरे प्रभु के चरणों की रज चाहता है। कितना सौभाग्य है इस अवधूत का कि त्रैलोक्य के लक्ष्मीपति आज अपने आंसुओं से इसके चरण धुल रहे हैं। सुदामा जी के भाग्य की सराहना कौन नहीं करेगा, कौन उनका मार्ग अपनाना नहीं चाहेगा। बार बार महाराज रुक्मिणी जी
सुदामा जी के दर्शन करती जा रहे हैं और उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बहुत ही भाव से महाराज सुदामा जी का स्वागत भगवान ने सपरिवार किया। अब सुदामा जी को विश्राम गृह में ले गए और वहां पर सुदामा जी को विश्राम करने के लिए कहा और वह विश्राम करने लगे। ऐसा लग रहा है महाराज जैसे क्षीर सागर में नारायण सोते हैं, ऐसे ही राजगद्दी पर महाराज शयन कक्ष में सुदामा जी विश्राम करने लगे और भगवान नीचे बैठकर उनके चरण दबाने लगे। यह देखकर रुक्मिणी जी सोचती हैं हमारे प्रभु उनके चरण दबा रहे हैं तो हम भी इनकी सेवा करके कुछ फल अर्जित कर लें, अपने भी सौभाग्य बढ़ा लें। और वह भी पंखा लेकर सुदामा जी को पंखा करने लगती। विश्राम करने के बाद महाराज भगवान पूछते हैं मित्र सुदामा तुम्हारा शादी विवाह हुआ है? सुदामा जी कहते हैं हाँ कृष्ण मेरा विवाह हो गया है और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान कहते हैं कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेंट तो भेजी ही होगी। सुदामा जी कहते हैं मैं तो उसी के कहने पर आया हूं लेकिन उसने मुझे कुछ दिया नहीं है। आपके लिए उसने कोई भेंट नहीं भेजी। उन 4 घर के तंडुल और जिस धोती के कपड़े में वह लपटे हुए चावल हैं उसे देखकर सुदामा जी का मन नहीं कर रहा कि इस भेंट को निकालकर मैं भगवान के सामने, इस द्वारिकाधीश के सामने तुच्छ भेंट रखूं। अंदर से ग्लानि हो रही है। यह राजा है, द्वारिकाधीश है, इतना बड़ा साम्राज्य है और मेरे 4 घर के 4 प्रकार के फटे हुए कपड़े में वह चावल हैं। किस भाव से मैं भगवान को इन्हें समर्पित करूं? और इतनी सारी रानियां हैं, इतने सेवक हैं, उनके सामने मैं ये भेंट दूंगा तो मुझे कैसा लगेगा? लोग क्या सोचेंगे? कैसा इनका मित्र है कि थोड़े से चावल लाया है और वो भी कई प्रकार के फटे हुए कपड़े में। नारद जी महाराज के भाव को भगवान जान लेते हैं और कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृता मस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र का नाम लिया भगवान ने। उस पत्र में किसी का नाम नहीं लिया। बेल पत्र, तुलसी पत्र, आम का पत्र, अशोक का पत्र, केला का पत्र, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ पत्र कहा और पुष्प कहा। पुष्प कोई भी हो, उन्होंने किसी पुष्प का नाम नहीं लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल कोई भी हो, जल हो, किसी भी प्रकार का हो। आपने कितने हजार की वस्तु भगवान को अर्पण की यह मायने नहीं रखता, आपने किस भाव से अर्पण की यह मायने रखता है। भगवान कहते हैं कि सुदामा तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मुझे प्रेम से कोई फल जल पत्ता किसी भी भाव से बस मुझे स्वीकार करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। बस उसका मन सच्चा होना चाहिए, उसका हृदय सच्चा होना चाहिए, उसका भाव अच्छा होना चाहिए। महाराज इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आपने कितने की वस्तु चढ़ाई, कितनी बड़ी वस्तु चढ़ाई, कैसी वस्तु चढ़ाई, उसकी कोई महानता नहीं है। आपने किस भाव से चढ़ाया, आपको चढ़ाते समय क्या किस दृष्टि से देखा, यह मायने रखता है। सुदामा जी
कह रहे हैं कि तुम मुझे कितना भी प्रवचन सुना लो, लेकिन जब कुछ दिया ही नहीं मैं तुम्हें क्या दे दूं। भगवान तो सब जानते हैं। उन्होंने महाराज एक झपट्टा लगाया और उनके हाथ से खींच लिया, जबरदस्ती छीन लिया, और पोटली खोलकर महाराज प्रथम मुट्ठी चावल उन्होंने अपने मुख में डाल लिए और एक लोक का वैभव सुख अपने जैसी धन संपत्ति उन्हें प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी उठाने वाले ही थे कि रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। रुक्मिणी जी आंखों के द्वारा ही भाव से बात कर रहे हैं। आज इस ब्राह्मण पर बड़े भावुक हो रहे हैं। एक वह भी ब्राह्मण था जिसने आपकी छाती में लात मारा था। भगवान कह रहे हैं वो बात तो सत्य है, लेकिन एक ब्राह्मण वह भी था जो तुम्हारा पत्र लेकर तुम्हें मुझसे मिलाया है। और कहते हैं प्रभु कि यह प्रसाद अवधूत का है, पूरा परिवार है, सबको देना है। और एक भाव बताते हैं संत कि प्रभु ये कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाएंगे तो पेट भी खराब हो सकता है। तो उनके हाथ से रुक्मिणी जी ने उन चावलों को छीन लिया और प्रभु फिर सुदामा जी से कहते हैं इतनी दिव्य भेंट थी और तुम उसे छुपा रहे थे। ये बात पक्की है कि अगर भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेंट भेजी है तो कुछ ना कुछ संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी ने वही दोबारा से सुना दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोय। यह सुनते ही महाराज भगवान के नेत्र आंसुओं से भर गए और उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही नेत्र बंद करते हैं तो सुदामा जी को लगा कि शायद मैंने कुछ अनुचित कह दिया, और उसी नेत्र बंद करते समय ही भगवान ने इधर सुदामापुरी में चमत्कार ही कर दिया। अपने जैसा सुख संपत्ति और वैभव सुदामा जी को प्रदान कर दिया। महाराज सुदामा जी को वह प्रदान कर देते हैं और मन ही मन उसका प्रत्युत्तर सुशीला जी को पहुंचा देते हैं। होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होय, भाभी तेरे भवन में नित प्रति द्वादशी होय। भगवान ने कुछ क्षण जो आंखें बंद की उतने में ही पूरा चमत्कार दिखा दिया। तुझे देते नहीं देखा और झोली भरी देखी। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, लेकिन वह लेने वाले की सामर्थ्य पर ही डिपेंड करता है। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी सामर्थ्य कैसी है। हम महाराज एक छोटा सा सोमवार का व्रत करके और अच्छे से पति देव ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वह व्रत के जो नियम है वह पालन नहीं करना। सुबह व्रत धारण कर लिया, आधा किलो की गिलास में 1 गिलास दूध पी लिया, 2-4 सेव खा लिए और मन विचलित ना हो इसके लिए नाटक चलाकर टीवी के सामने बैठ गए, तो भूखे रहने का मतलब व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है उपवास। उप मतलब भगवान, वास मतलब रहना। आज का दिन मैं निराहार भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा वक्त दूंगा और भगवान का भजन करूंगा। यह व्रत के नियम होते हैं। एक संतान गोपाल का पाठ करके हम सोचते हैं कि भगवान जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो, यह कामना करते हैं।
तो मार्केट में जो चीज 500 की है उसे आप 100 रुपए में खरीदने के लिए अगर मनोकामना से भगवान की पूजा करेंगे तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको उसके लिए बहुत ही ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। तो महाराज भगवान देने के बाद देखते भी हैं कि जो मैंने दिया है इसका इसने प्रयोग कहां कहां किया है। रहीमदास जी जब दान करते थे तो सर नीचे झुका लेते थे। किसी ने पूछा कि आप देते समय सर क्यों नीचे झुका लेते हैं, तो कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन नैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, हमारे पास तो भेज रहा है, हमारे हाथ से करवा रहा है, तो हम क्यों अभिमान करें कि हम दे रहे हैं। देने की महिमा तो ऐसी बताई गई है कि अगर हम दाहिने हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को हमारे पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर हम आजकल कहीं दान देते हैं तो माइक में पहले अनाउंस करवा देते हैं कि उन सरकार ने इतने रुपए अर्पण किए। किसी आश्रम में हम पंखा लगवाते हैं तो उसमें हम नाम लिखवा देते हैं, हमारे पिताजी की स्मृति में है, और पिताजी दिन भर चक्कर लगाते रहते हैं उस पंखे के। तो यह दान की आजकल ऐसी दशा हो गई है। और दान एकम कलयुगे, कलयुग में धर्म बचा है तो वह केवल दान के आधार पर। इस प्रकार महाराज आज भगवान ने अपने एक लोक के जैसा सुख वैभव सुदामा जी को प्रदान कर दिया। और फिर कहते हैं बचपन की लीलाओं को याद कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि प्रभु हमें भी आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी पूछते हैं क्या आपका शादी विवाह हुआ है। भगवान ने कहा हाँ, हमारा शादी विवाह सब कुछ हो गया है, ये सब हमारी ही रानियां हैं। उस समय तो ऐसी थोड़ी कुछ बैठी रही होंगी। अब सुदामा जी से आशीर्वाद लेने के लिए भगवान कहते हैं कि सबको बुलाओ और महात्मा जी से सब लोग आशीर्वाद लें। तो बारी बारी से रानियां आती जा रही हैं और हाथ उठाकर सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। 20 को दिया, 100 को दिया, 200 को दिया, देते देते 500 हो गई। सुदामा जी कहते हैं लाला जरा पास में आना, और कान में कहते हैं क्या यह पूरी द्वारिकाधीश की स्त्रियां यहां आ गई हैं। भगवान कहते हैं नहीं, ये सब अपनी ही हैं। महाराज सुदामा जी कहते हैं कि हमारा तो एक ही विवाह हुआ था, सो जल्दी जल्दी में हो गया, लेकिन तुम्हारे इतने विवाह हुए, तुमने किसी में निमंत्रण नहीं दिया। भगवान कहते हैं ऐसे ही हमारा हुआ है, एक ही मुहूर्त में सब निपट गया। तो सुदामा जी कहते हैं कि आपकी इतनी रानियां हैं, आशीर्वाद देते देते तो 2-4 दिन में मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो कि सबके बदले तुम ही प्रणाम कर लो और मैं तुमको ही आशीर्वाद दे देता हूं। भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे भक्त हैं महाराज सुदामा। भगवान आज सुदामा जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे महाराज सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना करते हैं सभी। अब सुदामा जी कहते हैं देख कन्हैया अब बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। भगवान भी सुदामा जी को ना रोकते हुए और विदा कर देते हैं। सुदामा जी रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं, द्वारिकाधीश ने, उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह मुझे कुछ देगा तो माया मेरे पीछे पड़ जाएगी और मैं उसका भजन नहीं कर सकता। तो उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि उसने मुझे कुछ दिया नहीं है।
और महाराज वहां पहुंचते हैं सुदामापुरी में, तो भगवान के समान ही कंचन महल खड़े हुए हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी फूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी फूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिरा देखा डारे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। जय हो। यहाँ तो थी मेरी पंडिताइन, यहाँ तो थी मेरी पंडिताइन, बहु गजराज खड़े। हाँ, यहाँ तो थी मेरी, जहाँ पंडितानी खड़ी रहती थी वहाँ हाथी खड़े हैं। बोलो सच्चे दरबार की, बड़े बड़े हाथी घोड़े खड़े हैं, बड़े बड़े महल बने हैं, सुदामा जी डर रहे हैं। यहाँ तो थी मेरी, हाँ मेरी पंडिताइन, बहु गजराज खड़े, यहाँ तो थी मेरी पंडिताइन, बहु गजराज खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर 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 देख डरे। बोली सुदामा जी महाराज की जय हो। महाराज सुदामा जी ने जब महल अटारियों को देखा तो उन्हें भ्रम हो गया, कहीं हम भूल से दूसरे शहर में तो नहीं चले गए, दूसरे राज्य में तो नहीं चले गए। किसी से पूछा तो उन्होंने बताया, नहीं महाराज यह तो सुदामापुरी ही है। और सामने से देखते हैं कि एक स्त्री संपूर्ण 16 श्रृंगार किए हुए, हाथ में आरती की थाली लिए हुए, छम छम करती हुई सुदामा जी की तरफ आ रही हैं और सुदामा जी के चरणों से आरती करते हुई। महाराज जब मुकड़े में आरती करने लगती हैं तो सुदामा जी हट जाते हैं और कहते हैं, देवी आप कौन हो, इस प्रकार हमारी आरती क्यों उतार रहे हो। सुशीला जी कहती हैं, प्रभु आप अपने मित्र से क्या मिलने गए, हमें ही भूल गए, मैं आप ही की प्रिया सुशीला हूं। महाराज जब पूरी लीला भगवान की बताई सुशीला जी ने, तो सुदामा जी विचार करते हैं, मुझे अपने मित्र के दर्शन चाहिए थे सो तो मिल गए, और तुम्हें धन संपत्ति सुख वैभव चाहिए था वह तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम यहीं राजमहलों में आनंद करो, और मैं तो चला वन की ओर, वहीं अपने भगवान का ध्यान करूंगा, वहीं भजन करूंगा, क्योंकि मैं इन राजमहलों में नहीं रह सकता, यहाँ तुरंत माया मुझे पकड़ लेगी। और जंगल की ओर चल देते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, सुदामा। और सुदामा जी जब पीछे घूम कर देखते हैं तो द्वारिकाधीश भगवान खड़े हैं और कहते हैं, सुदामा इसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करो, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी।
और आज से महाराज सुदामा जी उस सुदामापुरी में रहने लगे। जब कुछ नहीं था तो भी संतुष्ट होकर भगवान की भक्ति और भगवान का ध्यान पूजन करते थे। आज सुख है, संपत्ति है, धन वैभव है, भगवान के जैसा राज्य प्राप्त हो गया तो आज भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त सुदामा पर कृपा की। अब महाराज द्वारिकाधीश में पधारे भगवान से सभी विद्वानों ने प्रार्थना की और कहते हैं कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह बहुत ही महत्व वाला अद्वितीय ग्रहण है, तो हमें कहीं जाना चाहिए। तो भगवान अपने समस्त परिकर के साथ, संपूर्ण द्वारिकापुरी के साथ, अपने माता पिता के साथ कुरुक्षेत्र यात्रा करते हैं। इधर समस्त ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने नंद बाबा से प्रार्थना की कि इस बार सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाना है। तो नंद बाबा, यशोदा आदि समस्त ग्वाल बाल गोपियां सब कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं और उस तरफ इंद्रप्रस्थ में संपूर्ण पांडवों ने कुरुक्षेत्र जाने का विचार बनाया और सभी वहां जाकर एक दूसरे से मिले। सबके मिलने के बाद महाराज संतों के दर्शन भगवान करने गए और संतों की महिमा का गान करते हैं। कहते हैं कि तीर्थ में तो वही मिट्टी है, वही जल है जो हर जगह होता है, लेकिन अगर तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त हुआ है तो वह सिर्फ संतों की वजह से, क्योंकि संत महात्मा जाते हैं और तीर्थों में जाकर भजन तपस्या करते हैं, तभी इन तीर्थों की महिमा बनी। यमुना जी यहाँ भी हैं, यमुना जी वृंदावन में भी हैं, लेकिन जो महत्व वृंदावन में जाकर यमुना जी का है वह यहाँ पर नहीं मिलेगा। गंगा जल शीशी में भरा हुआ हमको यहाँ पर भी मिल सकता है। इस शीशी वाले गंगा जल में हमारी उतनी श्रद्धा नहीं होगी जितने हम 4000 रुपए लगाकर और प्रयाग जाकर उस गंगा जी का दर्शन स्पर्श करने से हमको आनंद मिलेगा, हमारी श्रद्धा होगी और हमें पुण्य प्राप्त होगा। तो महाराज भगवान प्रार्थना करते हैं संतों से और संतों की महिमा गा रहे हैं। एक बार भोलेनाथ और माताजी नंदी पर जा रहे थे कहीं। कुछ दूर जाते हुए भगवान शंकर नंदी से उतरकर आते हैं और बहुत ही उजड़ा हुआ स्थान था। उस स्थान को जाकर प्रणाम करने लगते हैं। जैसे ही प्रणाम किया तो माताजी ने पूछा, प्रभु इस जगह में ऐसा क्या है आपने प्रणाम किया? बोले 10,000 साल पहले यहाँ पर एक भक्त संत विराजमान थे, तो आज भी इस भूमि की महिमा इतनी बढ़ गई है कि यह मेरे प्रणाम करने योग्य है। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं, वहां पर एक बहुत ही सुंदर वन है, पुष्पों से भरा हुआ है। वहां पर भी भगवान उतर कर जाते हैं और उस स्थान को प्रणाम करते हैं। फिर माताजी ने पूछा, भगवान शंकर ने कहा कुछ वर्षों बाद यहाँ पर एक भक्त अवतरित होंगे और वह इस स्थान पर तपस्या और भगवान का भजन करेंगे। तो जिस स्थान पर भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन होता है, उस स्थान की महिमा बढ़ जाती है। पहले दिन आपको सुनाया गया था कि जहां पर भागवत होती है वहां पर सभी वेद, सभी नदियां, सभी तीर्थ आकर विराजमान होते हैं। भगवान ने भी नारद जी से कहा था कि महाराज मेरा वास वही होता है जहां भक्त मुझे याद करते हैं।
ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ पर मेरा भजन होता है, मेरा कीर्तन होता है और मेरी कथा को लोग प्रेम से श्रवण करते हैं, मैं वहीं पर जाकर विराजमान हो जाता हूँ। तो आज महाराज सभी संतों की वंदना भगवान कर रहे हैं। जय। अब महाराज कुरुक्षेत्र में ही नारद जी से वसुदेव जी प्रश्न करते हैं कि इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा जीव को मिलता है और उसको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि उसे सद्गति प्राप्त हो। नारद जी ने बताया कि हम सभी जीव 3 ऋणों से बंधे हुए रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इन सब ऋणों के उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पितृ ऋण के लिए बताते हैं कि अपने माता पिता की तन मन धन के द्वारा प्रेम से जब तक वह हम सबके बीच विराजमान हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कष्ट हमारे द्वारा माता पिता को नहीं होना चाहिए और शादी विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने के द्वारा, माता पिता की सेवा करने के द्वारा हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और जब हमारे माता पिता का शरीर पूरा हो जाता है तब उनका पिंड दान आदि करना, श्राद्ध तर्पण करना, जो भी सनातन धर्म में बताया गया है उन क्रियाओं को पूरा करना, इससे हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। देव ऋण भी होता है। हमको दिन भर फ्री की लाइट मिलती है सूर्य भगवान से, उसको भी तो हमें भरना पड़ेगा। रात में भी अगर चंद्रमा नहीं निकले तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आप अपने रूम की सारी लाइटें बंद कर दो, फिर देखो क्या इन आंखों से कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई दे सकता। तो भगवान का भजन कीर्तन के द्वारा, हवन के द्वारा, देवताओं को आहुति देकर, उनकी पूजा करके हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और ऋषि ऋण, जो उन्होंने ग्रंथ, पुराण, वेद शास्त्र आदि लिखे, उन्होंने हमारे चलने के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए जो भी हमारे योग्य कर्म हैं उनको लिखे। तो हमें वेदों पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, उनके बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए, तो हमें ऋषि ऋण से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार महाराज नारद जी ने वसुदेव जी से तीनों ऋणों से मुक्ति पाने के उपाय बताए। अब भगवान ने बताया कि कैसे अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हुआ था। अर्जुन सुभद्रा को बहुत पसंद करते थे। यह बात कृष्ण भगवान को भी पता थी। कृष्ण भगवान चाहते भी थे कि इन दोनों का विवाह हो जाए, लेकिन दाऊ भैया नहीं करना चाहते थे। वह तो अपने शिष्य से करना चाहते थे, दुर्योधन से। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं चलेगा और अर्जुन को समझा दिया कि तुम द्वारिका आओ। और वह महाराज महात्मा का वेश धारण करके द्वारिका में जाकर चमत्कार दिखाने लगे। अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए। तो उनका चमत्कार देखने के लिए और संत दर्शन के लिए बलराम जी ने उन्हें अपने राजमहल में बुलाया और वहीं पर उनका सेवा सत्कार हुआ। सेवा सत्कार होने के बाद उनकी सेवा का भार सुभद्रा को सौंप दिया गया। तुम महात्मा जी का ध्यान देना, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और दोनों वहीं पर मिल गए। इधर महाराज भगवान ने कहा कि ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलते रहोगे?
मेरा आदेश है, रथ उठाओ, सुभद्रा को लो और चलते बनो। जैसे ही महाराज रथ उठाया और सुभद्रा जी को हरण करके भागने लगे, तो यह महाराज देख लिया बलदाऊ भैया ने और वह युद्ध करने के लिए दौड़े। अर्जुन भी युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तो सुभद्रा जी ने घोड़ों की लगाम पकड़ के घोड़ा हाँकना शुरू कर दिया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराज कृष्ण कन्हैया ने दाऊ भैया को रोका। दाऊ भैया जरा रथ की ओर देखिए तो सही, कौन किसको भगा के ले जा रहा है। क्योंकि उस समय सुभद्रा जी रथ हाँक रही थी, तो हमारी बहन जी अर्जुन को भगा कर ले जा रहे हैं, ऐसे में आप युद्ध करेंगे। कृष्ण भगवान तो चाहते ही थे। महाराज वही हुआ और इस प्रकार से महाराज अर्जुन का विवाह हुआ। अब परीक्षित जी पूछते हैं, भगवान मैंने अनेक चरित्रों में और सामने भी प्रत्यक्ष रूप से यह देखा है कि जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं वो ज्यादा बड़े आदमी होते हैं, ज्यादा धन संपत्ति वाले होते हैं, और जो लक्ष्मी जी के पति हैं उनकी सेवा करने वाला अक्सर थोड़ा सा गरीब होता है, मध्यम वर्ग का होता है। तो जो संत है, अवधूत है, जिसके पास अपना कोई घर परिवार भी नहीं है, उसकी सेवा करने वाला बड़ा आदमी होता है। जो लक्ष्मी जी का पति है, जिसके पास द्वारिका जैसा राज्य है, लक्ष्मीपति हैं, उनकी सेवा करने वाला गरीब क्यों होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान शंकर अवधूत हैं, अवघड़दानी हैं। जिसने जो कुछ मांगा उसे दे दिया, अपना पिंड छुटाया, ले भाई तो ले जा, अपना काम देख, हमें छोड़। लेकिन लक्ष्मीपति ऐसा नहीं करते। अगर उनके पास कोई आता है तो वह पहले ठोंक बजा कर देखते हैं, इसके बाद फिर कुछ देते हैं। तो भगवान के ठोकने बजाने तक ही उस भक्त की हालत खराब हो जाती है, तब तक वह उसका रास्ता ही छोड़ देता है, वह भगवान की भक्ति ही छोड़ देता है। तो महाराज यहां पर भस्मासुर की कथा सुनाते हैं। भस्मासुर महाराज भगवान कृष्ण का भजन कर रहा था। भगवान प्रकट होकर कहते हैं, वर मांगो। तो वह कह रहा है, महाराज मुझे वरदान दे दीजिए, मैं जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, जा भाई ऐसा ही होगा। तो साथ में पार्वती जी को देख लिया और कहता है, मन ही मन विचार किया कि इन्हीं के सिर पर हाथ रख के अपना वरदान भी पक्का पता चल जाएगा कि सही है कि ऐसे झूठा ही कह दिए जा, ऐसा ही होगा। तो हमारे वरदान का भी पता चल जाएगा और माता जी भी हमारी हो जाएंगी। तो महाराज भोले बाबा के सिर पर हाथ लगने के लिए ही वह उनके पीछे पीछे दौड़ लगा दिया। अब शंकर भगवान तो जहां दौड़े वह पीछे पीछे लगा हुआ है, भगवान को छोड़ ही नहीं रहा। तो एक छोटा सा छिद्र दिखा, भगवान ने अपना शीश उसी छिद्र में घुसा दिया, क्यों जो शीश ही नहीं मिलेगा तो मैं भस्म कैसे हो जाऊंगा। और इधर महाराज भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आते हैं और कहते हैं कि भक्त जरा ठहरो, तो कहां भाग रहे हो, क्यों इतनी चिंता सता रही है तुम्हें। तो महाराज वह ठहरा और कहता है कि इन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा, तो मैं वही परीक्षा कर रहा था। भगवान यह सुनकर हंसने लगे और कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया है, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे वरदान मिला है, मैंने अपने सिर पर हाथ रखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो भूत प्रेतों के साथ रहता है, ऐसे ही दिन भर घूमता रहता है, फक्कड़ आदमी, इसका कोई विश्वास नहीं करना। अगर तुम्हें जरा भी विश्वास हो रहा हो तो तुम अपने ऊपर चेक कर लो।
अगर ऐसा कुछ होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो महाराज उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया और वह स्वयं भस्म हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान की, भोलेनाथ की रक्षा आज स्वयं भगवान ने की। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मचारी का रूप बताया गया है। भगवान छोटे से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए और उन्होंने अपनी बातों में ही फंसाकर उसे भस्म कर दिया। अब महाराज एक दिन सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और पूछते हैं कि इन देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इनकी परीक्षा कैसे ली जाए? इन तीनों में सबसे महान कौन है? तो इन सब का भार महाराज भृगु जी को सौंप दिया गया। भृगु जी परीक्षा लेने जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध आया मतलब ये श्रेष्ठ नहीं है। शिव जी के कैलाश पर्वत में जाते हैं, उनका आलिंगन नहीं किया, उनके हृदय से नहीं लगे तो भोले बाबा रुष्ट हो गए। लक्ष्मी नारायण के पास जाते हैं तो उनके महाराज छाती पर जाके लात ही मार देते हैं और जैसे ही पाद प्रहार उनके वक्षस्थल पर किया तो भगवान भृगु जी के चरण सहलाने लगते हैं कि मेरा हृदय इतना कठोर है और आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, अका बिगाड़ो हरि को जो भृगु ने मारे लात। भगवान का कुछ घटा नहीं और वहीं से ही भगवान की महानता महाराज प्रकट हो गई। पूरे में फैला दिया गया कि सबसे श्रेष्ठ सिर्फ श्रीमन नारायण ही है, वह लक्ष्मीपति ही श्रेष्ठ है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। हो नयनन में, हो नयनन में, हो नयनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नयनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। देखिए, यदि किसी को बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना है तो खड़े होकर नाचते हैं गाते हैं कहेंगे। कल से कोई नहीं कहेगा आपको कि आप लोग नाचिए। हो नयनन में, नयनन में, नयनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नयनन में श्याम समाए गो, राधे मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। आज के लास्ट दिन है कथा का। आप लोगों ने बड़ी अच्छी कथा सुनी, बड़े अच्छे भाव से। तो एक बार कहते हैं जो भगवान के दर पर नाचता है ना, उसे कहीं भी दुनिया में नहीं नाचना पड़ता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो एक बार खड़े होकर के हाजिरी लगाएंगे। नयनन में श्याम समाए गो, कोई प्रेम को रोग लगाए गो। नयनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मर जाऊंगी श्याम तेरी अटकन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरी अटकन पे। अरे मस्त मस्त तेरी पलकन पे, अरे मस्त मस्त
ये बता रही हो तो तिरछी नजर चलाए दो मोरे पे अंकुर लगाए दो मेरे शाम समाए दो मोरे पे अंकुर लगाए दो।
हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे यशोदा नंद को लाला यशोदा नंद को लाला हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे हम तो जोगनिया बनाए गयो रे चलो राधे आप तो जाए बसे मथुरा में 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 हम तो दिल में बसाए गए हम तो जोड़िया बनाए गए हम तो जोड़िया बनाए गए आप तो खावे लाला माखन मिश्री 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 हम तो कच्ची छचिया खिलाए गए हम तो कच्ची छचिया खिलाए गए यशोदा नंद को छोड़ा यशोदा नंद को छोड़ा हमें तो जोगनिया बनाए गए रे हमें तो जोगनिया बनाए गए रे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोलो राधा रानी की जरूर। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कथा सुने हैं, ये कथा सब लोगों को समझ में आ रही थी ना? और इस कथा की खुशी कौन किसको किसको है? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना। सबको है ना? तो एक बार आज लास्ट दिन है, अभी तो कथा चलेगी, कथा के बाद आपको सबको खड़े होकर के हाजिरी लगाना है, ठीक है? जय हो। महाराज, इस प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं। भगवान एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, हमारा अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। तो प्रायः हमने इस पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त कर दिया है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारा परिवार ही इस पृथ्वी का भार ना बन जाए, क्योंकि हमारे परिवार में एक से एक बढ़कर हमारे पुत्र बलवान हैं और उच्छृंखल भी हैं, दुष्टता भी करते हैं। और आज इनका जो परिवार है भगवान का, वह 56 करोड़ का हो चुका है। भगवान के परिवार की संख्या 56 करोड़ की हो चुकी है। तो भगवान कह रहे हैं कि हम आए थे पृथ्वी का भार मुक्त करने, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार ही आगे चल के पृथ्वी का भार बन जाएगा। तो अब इन्हें भी ठिकाने लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो असंग हैं, उन्हें किसी की आसक्ति नहीं है। तो भगवान के मन में संकल्प उठा और द्वारिका में संतों का आगमन हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर आए। तो भगवान ने उन संतों महात्माओं से प्रार्थना की कि आप हमारे द्वारिकापुरी में ही विराजें और यहाँ विराज कर हमें आनंदित करें और चातुर्मास यहीं पर पूर्ण करें, चातुर्मास यहीं पूर्ण करें। भगवान की आज्ञा से वह सभी संत द्वारिका में पधारे और वहीं भगवान का पूजन भजन आदि करने लगे। महाराज, भगवान
रोज कुशल क्षेम पूछने आते हैं उन संतों की। पर एक दिन भगवान के पुत्र इकट्ठे हुए और उन्हें मजाक सूझा, तो मन में विचार कर रहे हैं, ये संत यहाँ आकर बैठ गए हैं और फ्री का माल छान रहे हैं, इनको कुछ आता जाता है कि सिर्फ ऐसे ही बस खाते पीते ही रहते हैं। तो आज हम चल के इनकी परीक्षा लेते हैं। हमने सुना है कि ये संत महात्मा सब त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। तो उन सभी ने मजाक करने का विचार बनाया और सबसे सुंदर जो सांब हैं, भगवान के पुत्र, उनको स्त्री का रूप दिया और स्त्री के कपड़े पहना दिए, पेट में बहुत सारे वस्त्र पहना दिए, बहुत सारे वस्त्र बना दिए। ऐसा लग रहा है कि यह कोई गर्भवती महिला है। और वह सभी बालक उन महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हैं, प्रभु ये हमारी भाभी जी हैं और इनकी पूछने की इच्छा है कि इस बार इन्हें पुत्र होगा या पुत्री, पर ये बहुत संकोच कर रही हैं, शर्मा रही हैं, तो इनके बदले हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए इस बार इन्हें क्या प्राप्त होगा। सभी महात्मा कहते हैं, हाँ जरूर बताएंगे। और सब आंख बंद करते हैं, कोई नाक बंद कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा। जब वह स्त्री ही नहीं है तो किसी को पता कहां से चलेगा। महाराज सब बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बता पा रहा। संतों ने डांट कर भगा दिया कि हमसे मजाक करने आए हो। तो सभी बालक कहते हैं कि आपको कुछ आता जाता ही नहीं तो आप बताएंगे कहां से। दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने बुलाया, आओ बच्चों इधर आओ, हम सबको बताते हैं इन्हें क्या प्राप्त होगा। और उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, इसके पेट से अभी एक मूसल प्रकट होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। लोहे का मूसल प्रकट होगा, मूसलम कुल नाशनम, और उसी से तुम सभी यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। ये शाप जैसे ही महाराज संतों ने दिया, भगवान के सभी बालक भगवान को बिना बताए गुप्त रूप से राजा उग्रसेन के पास जाते हैं और यह सारी घटना उन्हें बताते हैं। उग्रसेन कह रहे हैं कि तुम्हें पता था और भगवान तुम्हें बार बार कहते थे कि संतों का और ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना। तुमने राजा नृग की कथा सुनी थी, किस प्रकार ब्राह्मण शाप के कारण वह गिरगिट बन गया, फिर भी तुमने संतों का अपराध किया, उनसे मजाक किया, उनका अपमान किया। यदुवंशी कहते हैं, प्रभु वह जो होना था सो हो गया, अब आगे क्या करना है वह बताइए। उनके वस्त्र खोले तो अंदर से लोहे का मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल को घिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया गया। वह समुद्र में बहता हुआ किनारे लगता गया और एरका नाम की घास बनकर प्रकट हुआ। वह एरका नाम की घास ऐसी कि अगर वह उखाड़ कर किसी को मार दी जाए उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तलवार जैसी धार उस घास की, और लास्ट में घिसते घिसते पतली सी जो कील बची वह समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसे मछली ने निगल लिया और मछली ने महाराज मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा, उसको वह कील मिली। कील को वह जरा नाम के बहेलिया को दे देता है और जरा नाम का बहेलिया उससे एक सुंदर बाण तैयार कर लेता है। इस प्रकार महाराज भगवान को किसी ने नहीं बताया कि हमारे पुत्रों को, हमारे राज्य को, यदुवंश को श्राप लग गया है और भगवान की लीला है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने भी किसी से कुछ नहीं पूछा। अब एक दिन नारद जी महाराज द्वारिका आते हैं, तो नारद जी महाराज से महाराज वसुदेव जी पूछते हैं कि जीव के कल्याण के लिए कुछ मार्ग बताइए, जीव को क्या करना चाहिए। नारद जी कहते हैं,
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही जन्मों के बाद हमको यह प्राप्त होता है। बहुत ही क्या, 84 लाख ही समझ लीजिए, यह हमें प्राप्त होता है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्य से प्राप्त हो जाने के बाद यह भी नहीं कि हमें परमानेंट मिल गया है, यह रोज घट रहा है, इसका समय जा रहा है। घटने के साथ साथ ये भी नहीं कि यह घटते घटते 100 साल तक पहुंच ही जाएगा, यह क्षण भंगुर भी है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मिलने के साथ साथ यह क्षण भंगुर है। अगले क्षण हमारे साथ क्या हो जाए और हमारी मृत्यु हो जाए, यह किसी को कुछ नहीं पता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक समारा। इस साधन धाम के द्वार को पाकर जिसने महाराज अपनी मुक्ति नहीं ढूंढी, उसने जीवन में कुछ नहीं किया। 84 लाख योनियां हैं और जो मुक्ति का द्वार है उसमें ताला लगा हुआ है। तो मुक्ति के द्वार पे जो ताला लगा है वह ताला मनुष्य योनि से ही खुल सकता है। 84 लाख योनियां हमको मिलेंगी, उसमें मनुष्य जन्म सिर्फ एक ही बार है। क्योंकि आजकल तो मनुष्य जन्म में लोग ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि दोबारा वह मनुष्य कर्म करेगा, मनुष्य बनेगा भी कि नहीं, ये कोई पक्का नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मोक्ष के द्वार पर ताला लगा है उसकी एक चाबी है, वह है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में ही हम भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, और मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा है वह इस मनुष्य रूपी शरीर से ही खुलेगा। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि उसे खोल नहीं सकती, क्योंकि और अन्य योनियों में हम यह सब कर्म कर भी नहीं सकते। पशु पक्षी बनकर कोई भजन कर सकता है, ऊंट भैंस बनकर कोई भजन कर सकता है, यहाँ तक कि जो देवता स्वर्ग में चले जाते हैं वह भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, वह भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसा क्या कारण है कि जितने भी भगवान के अवतार हुए, भगवान के जन्म हुए, भगवान की लीलाएं हुई, वह सब भारत में ही क्यों हैं, अन्य देशों में क्यों नहीं है? जैसे ये हमारा शरीर है, पूरा चलता है इंद्रियों के बल से, लेकिन इसमें प्राण सिर्फ एक जगह बसते हैं, हृदय में। तो ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, लेकिन जो भगवान के प्राण हैं वह सिर्फ भारत है। भगवान के भक्त, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान के अवतार, भगवान के जन्म, भगवान के तीर्थ सब भारत में ही आपको मिलेंगे। भारत भगवान के प्राण हैं और हमेशा वे भगवान भक्त की रक्षा के लिए इस भारत भूमि में जन्म लेकर पधारते हैं। अब महाराज भगवान के 125 वर्ष पूरे हुए, 125 वर्ष पूरे होते हैं, तो सभी देवता स्वर्ग से आकर भगवान के पास प्रकट होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप जिस निमित्त से आए थे पृथ्वी का भार उतारने, वह प्रायः पृथ्वी भार मुक्त हो चुकी है और उस यदुवंश को भी श्राप लग चुका है, वह भी अब निकट दिन आ रहा है कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। तो आपका समय पूरा हुआ और आप अपने धाम को पधारें। वह इसलिए आए थे, सभी देवता चाहते थे कि भगवान आए तो हमारे लोगों से निकलते हुए आए तो भगवान का दर्शन और भगवान की सेवा का अवसर हमें भी प्राप्त हो, लेकिन वह दर्शन और सेवा सिर्फ भारतवासियों को ही मिल सकती है, उन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब बड़े बड़े विघ्न आने लगे, बड़ी बड़ी आशंकाएं होने लगी।
बड़े बड़े आश्चर्य होने लगे। तो भगवान कहते हैं कि अब हम इन सब अनिष्टों की शांति के लिए प्रभासक क्षेत्र की यात्रा करेंगे। सभी लोगों ने, सभी यदुवंशियों ने प्रभासक क्षेत्र की यात्रा की। वहां गए, वहां पर एकांत में भगवान खड़े हुए थे। तभी उद्धव जी महाराज उनके पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु अब यदुवंश का संहार होने वाला है और आप भी अब अपने स्वधाम गमन करने वाले हैं। आज तक मैं आपके सानिध्य में रहा, लेकिन आपके जाने के बाद मैं किसके साथ रहूंगा? मैं यहां पर क्या करूंगा? तो महाराज, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, उसका क्या धर्म है, उसको कैसे जीना चाहिए, इसके निमित्त भगवान कृष्ण ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई थी, जो महाराज दत्तात्रेय जी ने यदुदी को सुनाया था। लास्ट में भगवान से प्रश्न करते हैं उद्धव जी कि जीव की कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होती है, यह आत्मा जो है वह मुक्त कैसे होता है? भगवान कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह जो बंधन और मोक्ष का कारण है वह हमारी आत्मा नहीं है, हमारा मन है, हमारा संबंध है। वह संबंध क्या है? जीव को संसार में बांधने वाली 2 रस्सियां आपको पहले दिन बताई गई थी, एक अहमता और एक ममता। अहमता मतलब इस शरीर के अंदर जो मशीन रूपी आत्मा है वह हमारे शरीर को चला रही है। तो आप अपने शरीर पर किसी भी अंग पर हाथ रखकर कहिए कि ये मैं हूं, आप नहीं कह सकते। आप सिर्फ यही कहेंगे ये मेरा सिर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर, ये मेरा हृदय, लेकिन मैं हूं कहां? ये जो आवाज निकल रही है मुख से, यही मैं हूं। ये आवाज आत्मा से निकल रही है, यह शरीर नहीं बोल रहा। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, यह शरीर पड़ा रहता है, लेकिन इस शरीर से आवाज नहीं निकलती। तो भगवान कहते हैं कि जीव का बंधन मोक्ष है ही नहीं, वह तो इस शरीर में रहते रहते इतना प्रेम इस शरीर से हो जाता है कि वह अपने आप को ही शरीर मानने लगता है। लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और बंधन हमने स्वयं बांध रखे हैं। जब हमारी इच्छा होगी कि हम वृंदावन जाएं, भगवान का भजन करें, तो क्या किसी में हिम्मत है? हमें कोई रोक लेगा? दिन में रोक लेगा, हम रात में भाग जाएंगे। लेकिन हमारा स्वयं का मन तो होना चाहिए कि हम जाएं। हम स्वयं संसार को पकड़ कर रखे हैं और कह रहे हैं कि संसार ने हमें पकड़ रखा है। सब कोई जानता है, आपस में मजाक में लोग कहते भी हैं कि घर परिवार सब मोह माया है, लेकिन क्या कोई छोड़ के जाता है? नहीं जाता, सब जानते हैं। एक बंदर था, एक घड़े में चने पड़े हुए थे। बंदर जाता है दौड़कर और दोनों हाथ उस घड़े के अंदर डालता है और मुट्ठी भर दोनों मुट्ठियों से चने पकड़ता है बाहर निकालने के लिए। तो जैसे ही मुट्ठी बंध जाती है तो उसका जो हाथ है वो बड़ा हो गया, तो मुख से नहीं निकलता और घड़ा उसके हाथ में आ जाता है। तो वह डरता है कि इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। तो क्या वास्तव में घड़े ने उसे पकड़ा है? वह तो चना लेने गया था और उसकी मुट्ठी फंस गई। उसी बंदर की तरह है, हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते और मन में भ्रम है कि संसार ने हमें पकड़ रखा है। तो हमें स्वयं से चिंतन करना चाहिए। अगर हम छोड़ नहीं सकते तो घर में बैठकर ही हम भगवान का भजन करें। तुलसीदास जी महाराज ने सबसे बढ़िया उपाय बताया है, कर्म करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से कर्म करते रहो, कैसा भी कर्म करो, अपने घर परिवार के लिए, सुख संपत्ति के लिए, लेकिन मन जो है वो बिल्कुल खाली है। उसको इधर उधर की बातों में ना लाकर भगवान के चरणों के चिंतन में लगा दो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कोई भगवान का पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए। इसके अलावा ये बताया, अगर यह भी नहीं कर सकते, भगवान का भजन पूजन भी नहीं कर सकते, तो सारा जीवन अपने माता पिता के चरणों में समर्पित कर दो, उनकी सेवा करते रहो।
तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो महाराज इस प्रकार से जीव के बंधन और मुक्ति का कारण भगवान ने बताया। और अब पूछते हैं उद्धव जी महाराज की प्रभु संसार में धर्म बहुत से हैं, वेदों पुराणों में बहुत सारे धर्मों का